हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ठीक है, मेंडलीव क्लासिफिकेशन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया मोस्टली ने। ठीक है, तो हमने पहले वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था स्टूडेंट कि जो आपका मेंडलीव है उसके जो क्लासिफिकेशन है उसमें बहुत सारी ड्रॉबैक देखी गए। ठीक है, लिमिटेशंस दिखे गए, बहुत सारे दोष दिखे गए। तो वो सारे लिमिटेशंस को, ड्रॉबैक को, दोषों को दूर करने के, सॉल्व आउट करने के लिए जो मोस्टली है उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। ओके स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने दिया। तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको बाकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ पे एक रफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल की क्या खास बात है कि इसमें 1 to 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी थी। ठीक है स्टूडेंट, और 1 to 18 क्या है बेटा, ग्रुप्स। ठीक है स्टूडेंट, 1 to 18 क्या है, ग्रुप्स। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, 1 to 8। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 to 18 क्या है स्टूडेंट, ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए ब्लॉक की बात करें तो जो पहला और दूसरा जो ग्रुप दिख रहा है ना, पहला और दूसरा, ये होता है बेटा एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। जितने भी एलिमेंट्स है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एस, पी, डी और एल, ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये 1 और 2 क्या है, एस ब्लॉक। 3 to 12, ओके, 3 to 12 ये है आपका डी ब्लॉक, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। 3 to 12 डी ब्लॉक की कैटेगरी में आएगा, और ये 3 to 12 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। ठीक है, आगे वाले वीडियो हम समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ये वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं इसलिए। ठीक है, और 13 to 18 जो है बेटा वो पी ब्लॉक एलिमेंट है ना। 13 to 18 ग्रुप 13 to 18 जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। और नीचे जो दिख रहा है बेटा वो एफ ब्लॉक है, बट एफ ब्लॉक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है लेंथेनाइड और दूसरा होता है एक्टेनाइड। ठीक है, देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे। कि जो मोस्ले है, अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे स्टूडेंट, उन्होंने क्या लिया था बेटा, एटॉमिक मास को, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उन्होंने बेस क्या लिया था। अभी तक के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास को क्या किया था, बेस लिया था, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया था। बट जो मोस्ले है उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसका नंबर कम होगा वो पीरियोडिक टेबल में पहले आएगा, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो पीरियोडिक टेबल में बाद में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो अभी तक के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास लिया था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपको दिख रहा है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे इसको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, देखिए और कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी।
तो टोटल अभी आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, 18 एलिमेंट है, जिसको 4 ब्लॉक में क्या कर दिया गया है, रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप्स। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ग्रुप में कितने एलिमेंट है, तो बहुत ही सिंपल चीज है स्टूडेंट, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। 2 8 8 18 18 32 और बाकी जो है वो इनकम्प्लीट। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले जो ग्रुप है उसमें 2 एलिमेंट है, दूसरे और तीसरे में 8 8, 4 और 5 में 18 18, 6 में है आपका 32 और जो 7th है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, जो 7th नंबर का है आपको जो दिख रहा है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है स्टूडेंट, याद हो जाएगा आपको क्या बोला बेटा मैंने, कि पहला जो है जिसके हाइड्रोजन और हीलियम देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो पहले जो है ना 7 पीरियड है, सॉरी 7 पीरियड के अकॉर्डिंगली इसको ज़्यादा याद रखें तो ज़्यादा इजी होगा। कि पहले जो है उसमें 2 एलिमेंट है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 4th में 18, 5th में भी 18 और 6th में 32, 7th इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट होंगे उसको 7th में रखेंगे ना। ठीक है, 6 तो कंप्लीट हो गया 32, अब न्यू डिस्कवर एलिमेंट को कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए 7th जो ग्रुप है, सॉरी 7th जो पीरियड है उसमें प्लेस दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है आपको। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं इस पहले वाले पीरियड में 2, दूसरे और तीसरे में 18, 4 और 5 में 18 18, ठीक है, सॉरी 8 8 है, दूसरे तीसरे में 8 8, 4 और 5 में 18 और 18, 6 में 32, 7th में इनकम्प्लीट। वाई, क्योंकि न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट को इस प्लेस में रखा जाएगा, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोलना ज़्यादा करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, ये जो 18 एलिमेंट है बेटा, 18 ग्रुप का जो एलिमेंट है इसको नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस भी बोला जाता है, क्योंकि ये दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनका जो ऑक्टेव होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए दूसरे से ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेसिकली बात हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल से हमको किसी भी एलिमेंट को आप देख लें तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक एलिमेंट के बारे में आप जानेंगे। तो पीरियोडिक टेबल इसीलिए बनाया गया है जिससे हम क्या कर सके स्टूडेंट, इसको इजी वे में, है ना, इजीली हम स्टडी कर सके उस एलिमेंट के बारे में और ज़्यादा जान सकें, इसलिए ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट का। ठीक है, और जो न्यू डिस्कवर एलिमेंट होंगे उसको 7th पीरियड में प्लेस दिया जाएगा। देखिए बेटा, एक चीज़ आप समझिएगा, जैसे आप जाएंगे 2 8 8 18 18 32, ठीक है बेटा, लेकिन जब आप 6 पीरियड में आप काउंटिंग करेंगे तो आपको 32 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 मिल रहा है। ठीक है, तो 14 एलिमेंट कहाँ है, 14 एलिमेंट यहाँ। ठीक है, जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है ना वहां है। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो लेंथेनाइड एलिमेंट कौन से पीरियड का मेंबर है बेटा, ये जो है लेंथेनाइड वो 6 का है और एक्टेनाइड बेटा 7 का है। ठीक है, देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है बच्चों, वो पहले ऐसा नहीं था, ये जो था इस साइड पे था। ठीक है, कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से बेटा। ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा देखने में, केवल यही रीज़न है कि इसको क्या किया गया, नीचे लाया गया। ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो इसको हमने क्या कर दिया, नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल प्रॉपर्टी रखती है इसलिए इसको नीचे रखा गया है। ऐसे था इधर, 2 कारण भी हो सकते हैं इसके। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो लेंथेनाइड है वो 6 पीरियड का मेंबर है, क्योंकि आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 18 मिलेगा, बाकी के 14 कहाँ हैं,
यहाँ, ठीक है। तो अब 6 और इसको आप काउंट कीजिए, आपको 32 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। और 7 तो इनकम्प्लीट है क्योंकि न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए यहाँ पे प्लेस रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज समझ लीजिए कि जैसे जैसे आपको जानना है जैसे के, एल, एम और एन, ठीक है, ये हमारे बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, ठीक है। जैसे k को हम 1 मान, इसको 2, 3 और इसको 4, ठीक है। के, एल, एम और n, के, एल, एम और n, ठीक है। तो देखिए इसको 1 माने तो k में कितने एलिमेंट होंगे ये हमको पता करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, इक्वल्स टू क्या होगा 2। अगर एल में हम जान है ना, एल सेल में अगर हम देखें उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 2 है, तो 2 तो हमारे फॉर्मूले में, n की वैल्यू 2 का पावर 2, तो 2 × क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है स्टूडेंट। और m के लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप ये 2n का स्क्वायर फार्मूला से के, एल, एम, एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी क्वालिटी भी है, इसके बहुत सारे कैरेक्टर भी हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है।